ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। ध्यान का ध्येय नेत्रों का विषय नहीं है, अन्य इंद्रियों का भी विषय नहीं है। ध्यान का ध्येय प्रत्यक्ष स्वसंवेदन गम्य है। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने पर हमको अपना संवेदन होता है। सुख का स्रोत केवल अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर है, जो अपने आत्म प्रदेशों से रचित है। अन्य सब पदार्थ परिग्रह रूप हैं और परिग्रह को 5 पापों में शामिल किया है। अपने अलावा अन्य किसी पदार्थ का ग्रहण करना, विषय करना वह परिग्रह नामक पाप है। इंद्रिय ज्ञान मूर्त पदार्थों का ग्रहण करता है, इसलिए इंद्रिय ज्ञान परिग्रह रूप है, पाप रूप है। उसका हमें निरोध करना है। हम नेत्र खोलते हैं तो पाप ही करते हैं, कानों से सुनते हैं तो पाप ही करते हैं, नासिका से सूंघते हैं तो पाप ही करते हैं, रसना इंद्री से चखते हैं तो पाप ही करते हैं, स्पर्शन इंद्री से स्पर्श करते हैं तो पाप ही करते हैं, क्योंकि यह सब पर के ग्रहण रूप है, परिग्रह रूप है। अपरिग्रही होना है तो पर पदार्थों को विषय नहीं करना है, और पर पदार्थों को विषय नहीं करते हैं तो हमारी चैतन्य मूर्त का ग्रहण होता है। वही अपरिग्रह है, धर्म है, चारित्र है। तो पर का परिग्रह छोड़ने के लिए हमें अपनी मूर्त का ग्रहण करना है, जो संवेदन गम्य है। सिर से पैरों तक हमको अपना अनुभव होता है। वह अनुभव वीतराग होता है, निर्विकल्प होता है, इसलिए निराकुल होता है, शांति रूप होता है, सुख रूप होता है। वही शुद्धता है, उसी से कर्म मल का नाश होता है और हम मूर्त के संबंध से मुक्त होने लगते हैं, कर्म के बंधन से मुक्त होने लगते हैं। इस प्रकार जब सकल कर्मों का क्षय हो जाता है तो हम पुनः मूर्त सय को प्राप्त नहीं करते, मूर्त इंद्रियां नहीं मिलती है, अमूर्त व्यक्त हो जाते हैं। तो सर्वांग में अद्भुत अनुपम सुख का अनुभव होता है। वही परमात्मा दशा है जिसको हमने पाना है। उसके लिए बस परिग्रह का त्याग करिए, उसी से हम त्यागी होते हैं, अर्थात मूर्त पदार्थों को विषय नहीं करना है, पांचों इंद्रियों को उपयोग में नहीं लेना है। मन भी इंद्रियों से जाने हुए पदार्थ के बारे में ही विचार करता है, तो मन से विचार नहीं करना है। मस्तिष्क से भी हम जाने हुए पदार्थों का ही स्मरण करते हैं। तो जो कर्म के क्षयोपशम से हमको ज्ञान होता है इंद्रियों के मन मस्तिष्क की सहाय से, तो उसका तिरस्कार करना है, निरोध करना है। उसी से हम अपरिग्रही होते हैं, चारित्रवंत होते हैं। तो अपने मूर्त का ही परिग्रह करिए। यहाँ परि का अर्थ चारों ओर से ग्रहण करना है।
अपनी मूर्त जिसमें मूर्त इंद्रियों का विस्तार नहीं है, ऐसी अपनी मूर्त का ग्रहण करना है। परमात्मा को अमूर्त शरीर है, लेकिन उसमें मूर्त इंद्रियों का विस्तार नहीं है। पांचों इंद्रियां नहीं है, मूर्त मन नहीं है, मूर्त मस्तिष्क नहीं है। वे मूर्त से मुक्त हुए हैं क्योंकि उन्होंने इंद्रिय ज्ञान का पूर्ण निरोध किया है। मूर्त पदार्थों को जानना अत्यंत बंद किया है। उसे वे स्वानुभूति रूप रहे हैं, अपने सिर से पैरों तक ही उपस्थित रहे हैं, उसी से वे परमात्मा हो गए हैं। अब हमारी ही परमात्मा होने की बारी है। हमको ही अब इंद्रिय ज्ञान का निरोध करके अपनी मूर्त में निवास करके परमात्मा हो जाना है। एक ही चाह रहे कि हम अपनी मूर्त में रहें, अपनी मूर्त में उपस्थित रहें। सिर से पांव तक हर भाग का संवेदन कर हर भाग को मूर्त कर्म के बंधन से रहित करना है। और जहाँ कर्म का बंधन नहीं होगा तो फिर पुनः मूर्त शरीर प्राप्त नहीं होगा, परमात्म दशा होगी। अपना शरीर जो आत्म प्रदेशों से रचित है वह ही परमात्मा रूप है। इसी को परमात्मा की प्रतिमा मानना है, इसी को तीर्थ मानना है। व्यवहार में नहीं रुकना है। व्यवहार अन्य परमात्मा का इतना जानने भर के लिए है कि जो परमात्मा हो गए हैं वे पूरी तरह अपने में निमग्न है, अपने परम सौख्य का अनुभव करते हैं। हम भी जब परमात्मा होंगे तो मूर्त से रहित होंगे और सर्वांग में परम सौख्य का अनुभव होगा। इतना भर के लिए हमको सिद्ध परमात्मा के स्वरूप को जानना है। उसके बाद तो सिद्ध परमात्मा होने का ही यत्न करना है। सिर से पैरों तक ही बने रहने का प्रयत्न करते रहना है, वीतराग रहना है, निराकुल रहना है, स्वस्थ रहना है, सुखी रहना है। अब दुख नहीं भरना है। संपूर्ण दुखों से रहित होना है। परिग्रह से नामक पाप से ही हम दुख भोगते हैं। इंद्रिय ज्ञान के हेतु से ही हम नाना दुख भोगते हैं। सकल ज्ञान इंद्रिय ज्ञान रूप ही होता है, तो ज्ञान के निरोध से आनंद का भोग होता है। अनादि से हम ज्ञान ही कर रहे हैं और उस कारण से नाना योनियों में नाना गतियों में रुल रहे हैं। ज्ञान ही करते आए हैं और अब ज्ञान नहीं करके आनंद भोगना है। जहाँ ज्ञान नहीं करते वहाँ आनंद होने लगता है। ज्ञान ही आनंद में विघ्न उत्पन्न करता है, क्योंकि ज्ञान करने से ही असत वेदनीय कर्म का बंध होता है। जहाँ बहिर्मुखता है वो वहीं तक असत वेदनीय कर्म का बंध है। जहाँ हम अंतर्मुख है, स्वसंवेदन रूप है, वहाँ असत वेदनीय कर्म का बंध नहीं होकर बद्ध असत वेदनीय कर्म का नाश होता है। और असत वेदनीय कर्म ही हमारे सुख का घात करता है। वही स्वानुभव से जब नष्ट हो जाता है तो जीव सर्व दुखों से मुक्त हो जाता है।
तो बहिर्मुखता पर ही विराम लगाना है। बहिर्मुखता में ही हम नाना पदार्थों का संग्रह कर लेते हैं। इंद्रिय ज्ञान स्वयं परिग्रह रूप है और उसमें जब हम मूर्त पदार्थों का ममत्व करते हैं तो वह भी परिग्रह संज्ञा को प्राप्त होता है। पर को जानना और किसी प्रकार से पर के प्रति संबंध कायम करना, कर्तृत्व का कि भोक्तृत्व का कि स्वामित्व का, वह सब परिग्रह नाम पाता है, पाप नाम पाता है, जो दुर्गति का हेतु है, नाना दुखों का हेतु है। तो इंद्रिय ज्ञान नामक परिग्रह से ही हमको मुक्त होना है, निष्पाप रहना है। जब अपना मुख अपनी ओर है तो हम निष्पाप हैं, पवित्र हैं, पावन हैं। अपावन नहीं रहना है। जिनेंद्र को पावन संज्ञा है क्योंकि उन्होंने इंद्रिय ज्ञान का निरोध किया है, अपने को आनंद रूप प्रकट किया है। हमें उन्हीं के मार्ग पर चलना है, अर्थात इंद्रिय ज्ञान का निरोध कर अपने आनंद को भोगना है, जिस आनंद का विस्तार सिर से पैरों तक। अपने मूर्त आनंद रूप है, वह आनंद ही है। जैसे मिश्री मीठी ही है, ऐसे हम सर्वांग में आनंद ही है। आनंद भोगने के लिए अपनी मूर्त के सन्मुख रहना है तो आनंद का सेवन होता है, आनंद का भोग होता है। स्व सन्मुखता ही आनंद है। स्व सन्मुखता को दर्शन या संवेदन कहते हैं, अनुभव कहते हैं, और वह आनंद रूप है। जहाँ ज्ञान नहीं है तो वहाँ आनंद है। आनंद स्वयं अनुभव रूप है, अनुभूति रूप है। उस अनुभव के लिए ज्ञान का निरोध करना है। ज्ञान से आनंद का अनुभव नहीं होता, ज्ञान के निरोध से आनंद का अनुभव होता है। शास्त्र पढ़कर हम कई बार मिथ्या धारणा उत्पन्न कर लेते हैं कि ज्ञान ने आनंद को जाना, जबकि स्थिति यह है कि ज्ञान के निरोध से आनंद प्रकट होता है, आनंद का अनुभव होता है। इंद्रिय ज्ञान आनंद का अनुभव नहीं करता, आनंद का नाश करता है, आनंद को नष्ट करता है। आनंद अनुभव रूप होता है। दर्द का भी अनुभव होता है, ज्ञान मूर्त का है और अनुभव अमूर्त आनंद का है। जैसे हवा आंखों से दिखाई नहीं देती है, ऐसे हमारी अमूर्त काया ज्ञान का विषय नहीं है। तो आंखों से आत्मा को देखने की इच्छा भी नहीं करना है। इसी प्रकार अन्य इंद्रियों का विषय भी हमारी मूर्त नहीं, मन का विषय भी नहीं है, मस्तिष्क का विषय भी नहीं है। कहने में भले ही आता है कि अपने मन को अपने अमूर्त शरीर पर लाओ, पर वहाँ मन का अर्थ उपयोग है, दर्शन है। एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त हो जाता है। मन को चित्त भी कहते हैं, पर वास्तव में चित्त शब्द का अर्थ दर्शन है। मन ही इंद्रिय है और इंद्रिय का विषय अपनी मूर्त नहीं है। मन को नो इंद्रिय कहते हैं और वह अपने अमूर्त काया का ग्राहक नहीं है। मन के निरोध से हमारा अनुभव होता है, तो मन तो विचार करता हुआ हमें कष्ट में ही डालता है।
वह आनंद को भोगने में विघ्न ही उत्पन्न करता है। तो मन का तो निरोध करना है और मस्तिष्क से अपने भूतकाल को या अन्य पदार्थों को याद नहीं करना है, क्योंकि वे सब पर भाव हैं, पर द्रव्य हैं। भूतकाल तो नष्ट हो गया होने से उसका सद्भाव ही नहीं, और अन्य पदार्थों का भोग नहीं होता है। अन्य मूर्त पदार्थों का केवल शुष्क ज्ञान होता है। चाहे अखबार पढ़िए, चाहे मोबाइल को देखिए, चाहे टीवी को देखिए या बाहर की दुनिया को देखिए, सब का सब शुष्क ज्ञान है, उसमें सरसता नहीं है। सरसता का केवल भ्रम है। एक विषय से थक कर हम दूसरे विषय को ग्रहण करते हैं तो लगता है कि आराम हुआ, उस विषय से थक जाते हैं। फिर दूसरे विषय को ग्रहण कर हम ये मानते हैं कि उस विषय के ग्रहण करने से आराम हुआ, पर तत्काल ही उस विषय से भी दुख होने लगता है। जैसे वजन को एक कंधे से उठाकर दूसरे कंधे पर रखें तो लगता है कि आराम हुआ है, पर तत्काल ही दूसरा कंधा भी दर्द करने लगता है। तो दूसरे कंधे पर वजन रखने से हम बिल्कुल भी निर्भर नहीं हुए हैं। वजन उतना का उतना ही है, पर लगता है कि वजन नहीं है। ऐसे ही हम बाह्य पदार्थों को जानते हुए ऐसा लगता है कि हम वीतराग हुए। एक तीव्र राग के विषय को छोड़कर दूसरे विषय को ग्रहण करते हैं तो तत्काल ही तीव्र राग नहीं होता, तो लगता है हम वीतराग हो गए। पर उसी विषय के सन्मुख निरंतर बने रहें तो तीव्र राग या तीव्र द्वेष हो जाता है। अर्थात पर सन्मुखता में नियम से राग या द्वेष होता है, नियम से वीतरागता नहीं होती। ज्ञान से वीतरागता नहीं होती, राग द्वेष ही होता है। उसका प्रतिपक्ष दर्शन है, स्वसंवेदन है, आत्म दर्शन है और मूर्त का इंद्रिय ज्ञान है। एक से संसार है और दूसरे से मोक्ष है। इंद्रिय जय करना है और आत्म दर्शन करना है। आत्म दर्शन वह सुखानुभूति रूप है, निराकुल है। कदाचित असता वेदनी कर्म का उदय हो तो वेदना भी हो, पर उस वेदना को भोगना है, उसके अभाव का विकल्प करना भी योग्य नहीं है, क्योंकि वह उदय पाकर हमको कर्मों से मुक्त करता है। वेदना को मिटाने का प्रयत्न नहीं करना है, न वैयाव्रत करना है, न कराना है, न औषधि लेना है, न कोई शल्य चिकित्सा ही करनी है, न बदन को हिलाना ही है। केवल वेदना को सह लेना है, अर्थात उसका अनुभव कर लेना है। उस अनुभव मात्र से ही हम वेदना से स्थायी रूप से मुक्त होने वाले हैं। प्राय जीवों को ये खबर नहीं है, वेदना को मिटाने का प्रयत्न करते हैं, कुछ चेष्टा करके या कुछ बाह्य पदार्थ का ग्रहण करके वेदना का प्रतिकार करते हैं, सहन नहीं करते हैं। तो वेदना को सहना मोक्ष मार्ग है। वेदना का किसी भी प्रकार से प्रतिकार करना, मिटाने का प्रयत्न करना, वह संसार को ही बढ़ाता है, संसार का नाश नहीं करता है। भले मोक्ष मार्ग से अनजान प्राणी वेदना को मिटाने के लिए नाना औषधालय बनाते हों, नाना प्रकार की दवाओं का, चिकित्साओं का आविष्कार करते हों, पर वह सब मोह की चर्या है, उससे संसार ही दीर्घ होता है। पराश्रय से कभी सुख की प्राप्ति नहीं है।
वेदना का अनुभव करना वह स्वाश्रय है, उसमें किंचित भी पराश्रय नहीं, परिग्रह नहीं है, पाप नहीं। हमें तो बस अपने वर्तमान पर्याय का अनुभव करना है, क्योंकि हम अनुभूति स्वरूप हैं। कर्तृत्व का हमारे में अत्यंत अभाव है। हम अपने ही पर्याय से उत्पन्न और विनष्ट होते हैं, और वह पर्याय यदि बहिर्मुखी है, कुछ काय चेष्टा वचन चेष्टा रूप है, तो उसका फल संसार है। हमें न कुछ मूर्त पदार्थों को जानना है, न विचार करना है, न स्मरण करना है, न बोलना है, न काय चेष्टा करना है। ये सब पराश्रय रूप है। वेदना है तो उसको सह लेना, उसका अनुभव कर लेना, वही मोक्ष का मार्ग है। और वह स्वाधीन पने से होता है, उसमें ज्ञान का कोई काम नहीं है। वह स्वानुभव है और मोक्ष का मार्ग है। और आराम की स्थिति है तो उसके अनुभव में तो सब अच्छा ही है। सहजता से उस सुख की स्थिति को भोग कर मोक्ष पा लेना है। पर चूंकि अनादि से बहिर्मुख रहे हैं, तो असाता वेद ने कर्म का बंधन किया है, तो स्वानुभव का प्रयत्न करते हैं, तो असाता का अनुभव अभी नियम से होने वाला है। तो सावधानी इतना ही रखना है कि उस वेदना को केवल अपनी ओर मुख करके भोग लेना है। तो आश्चर्य होगा कि बिना पराश्रय के आप वेदना से मुक्त हो रहे हैं, और नूतन कर्मों का बंधन नहीं होने से आपका भविष्य भी सुखद होने वाला है। आगे वेदना नहीं होने वाली है। सिर से पैरों तक विभिन्न भागों में वेदना हो या आराम हो, दोनों में ही संभाव रखिए। दोनों के अनुभव से मोक्ष होने वाला है। तो आराम है तो अच्छा है, और वेदना है तो उसको सहकर मोक्ष पा लेना है। और वेदना का यदि प्रतिकार करते हैं तो फिर पाप ही करते हैं, क्योंकि प्रतिकार पराश्रय से होता है। और जहाँ पराश्रय है वह परिग्रह है, और वह पाप है, और पाप के फल में दुर्गति ही होती है। वेदना की औषधि स्वानुभव है। कोई औषधि या कोई शल्य चिकित्सा, कोई काय चेष्टा, कोई वचन चेष्टा, कोई मन का विकल्प नहीं है। विचार करना भी कोई वेदना का प्रतिकार यथार्थ नहीं है। वेदना को सह लेना ही वेदना का यथार्थ प्रतिकार है। वेदना को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देना है। क्योंकि जब जब हम अपने उपयोग को अपने विभिन्न भागों पर लाते हैं, एक ही आसन में रहते हैं, तो खिंचाव तो उत्पन्न होता है। वेदना का अनुभव भी कर्मोदय होने से होता है। तो वह सब कुछ अपना ही परिणाम है, आपका ही अनुभव है। तो उसको अत्यंत प्रमोद से अनुभव करना है, क्योंकि वह मोक्ष का मार्ग है। उस वेदना का अनुभव नहीं करके फिर अन्य चेष्टा करते हैं, तो वह अन्य चेष्टा हमको कर्म से बांधती है। स्वानुभव के अलावा जितने भी चेष्टाएं आप करें, सब संसार को उत्पन्न करती हैं, क्योंकि स्वानुभव के अतिरिक्त दूसरा कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। स्वानुभव को ही दूसरा नाम ध्यान है, जहाँ हम अपने ही सन्मुख रहने का प्रयत्न करते हैं, और कदाचित तीव्र मोह के उदय से कोई विकल्प उत्पन्न हो जाए, हम बहिर्मुख हो जाए, तो खेद
प्रकट कर फिर अपना मुख अपनी ओर कर लेना है। इसके लिए आवश्यक है कि हम बाहर की दुनिया से मेल जोल कम रखें, परिग्रह भी कम रखें। बाह्य जगत से मेल जोल रखना वह भी परिग्रह रूप है, वह चेतन का परिग्रह है। चेतन अचेतन दोनों का ही परिग्रह नहीं करना है, केवल अपने मूर्त के संवेदन रूप अनुभव रूप रहना है। कदाचित पराश्रय हो तो स्वानुभव में जो निमित्त बने ऐसी ही कुछ क्रियाओं को कर सकते हैं, तो हम अपने मोक्ष मार्ग के नजदीक ही रहते हैं। तो स्वानुभव की जिनको रुचि है तो कदाचित उनसे कुछ सीमा में मेल जोल रखा जा सकता है। इसके अधिक परिग्रह का वास्तव में मोक्ष मार्ग में कुछ भी विधान नहीं है। तभी कहा है साधर्मी से गोवत्स प्रीति सम। स्वानुभव में रुचि है, उनसे वात्सल्य भाव रखना है, क्योंकि उनके साथ चर्चा हमको मोक्ष मार्ग से अधिक दूर नहीं करती है। परस्पर एक दूसरे को प्रेरणा देकर हम स्वानुभव रूप हो जाते हैं। अपनी मुद्रा के प्रति ही सातिशय प्रेम जगाइए, और वह प्रेम उत्पन्न हो ही जाता है जब हम इंद्रिय ज्ञान का निरोध कर अपना मुख अपनी ओर करते हैं। आगे आगे अपने प्रति प्रीति का भाव बढ़ता जाता है, अपने प्रति आदर का भक्ति का भाव बढ़ता जाता है। अन्य किसी के प्रति फिर कोई भाव नहीं रहता है, न राग का न द्वेष का, क्योंकि अन्य पदार्थों को फिर हम विषय ही नहीं करते, परिग्रह नहीं करते हैं। जितना जानना है वह परिग्रह रूप है, पाप रूप है। जितना स्वानुभव है वह अपरिग्रह रूप है, धर्म रूप है। अधर्म नाम पाप का ही है। एक तरफ धर्म है और दूसरी तरफ पाप है, तीसरा कोई परिणाम नहीं है। अपने स्वभाव से च्युत होते हैं तो पाप में ही जा पड़ते हैं। जो स्वरूप से च्युत है वह पापी है, और जो स्वरूप से च्युत नहीं वह निष्पाप है, धर्मात्मा है। पुण्य नाम की तो कर्म की स्थिति तो है, पर परिणाम में पुण्य जैसा कुछ भी नहीं है। स्वानुभव में ही पूर्वगत पाप प्रकृतियां पुण्य में बदल जाती हैं। तो पुण्य का अस्तित्व कर्म रूप से है, उपयोग रूप से नहीं है। उपयोग रूप से जब जीव बहिर्मुख है तो वह परिग्रह है, वह पाप ही है। उपयोग के दो ही भेद हैं, अशुद्धोपयोग और शुद्धोपयोग। कर्म के ही दो भेद हैं, पुण्य और पाप। पाप के संक्रमण से पुण्य कर्म का सद्भाव जीव में होता है, तो सहज ही पुण्य अर्जित होता है जब हम अनुभव रूप होते हैं। पर उस पुण्य कर्म का फल इतना ही है कि उसके होने पर पाप कर्म का उदय नहीं होता है। इससे अधिक पुण्य कर्म का कोई फल नहीं है। सुख पुण्य कर्म के उदय से नहीं, अपने स्वभाव से है। इसलिए पुण्य कर्म की वांछा करना नहीं है, केवल स्वानुभव रूप रहना है, इंद्रिय ज्ञान के त्याग रूप रहना है, पाप से रहित रहना है, निष्पाप धर्म रूप रहना है, अपनी मूर्त में उपस्थित रहना है, अपनी मूर्त को धारण करके रहना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।